भारत के किसी और जगह के मुकाबले आसाम में सबसे ज़्यादा भूत प्रेत की बात किया जाता है, जिनमें से कुछ को बहुत ही अनोखा बताया गया है जबकि कुछ को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। दौत अपने विक्टिम को उनके ही किसी दोस्त का रूप लेकर फंसा लेता है, जिसके बाद वो उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और बुरी तरीके से उसको चोट पहुंचाता है। दौत दिखने में लंबे और पतले होते हैं। इनकी उंगलियों में बड़े बड़े नाखून होते हैं। दौत इंसानी बस्ती से दूर किसी जलाशय या तालाब के पास रहते हैं। आसाम के लोग ऐसा मानते हैं कि दौत की सारी शक्ति उसके पास मौजूद एक थैली में होता है। अगर कोई इस थैली को चुरा लेता है तो दौत उसका गुलाम बन जाता है। आसाम में लोग बच्चों को दौत से बचाने के लिए उनके गले में एक फिशिंग हुक पहना देते हैं, जिससे दौत दूर रहता है। पिशाचनी एक ऐसा एंटिटी है जिसे आसाम के लोग रक्तपिपासु दानव कहते हैं, जो इंसान या किसी भी दूसरे जीवों का खून और मांस खाना पसंद करता है। पिशाचनी अक्सर लोगों को अपने वश में करके उनसे घिनौना काम करवाते हैं। इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होता है जिससे ये विनाश और अराजकता फैलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिशाचनी किसी इंसान के पास में रहकर उसका खून पीकर जिंदा रहती है, जिससे वो इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ चला जाता है। जौक। आसाम में लोग जौक को एक बहुत ही अशुभ प्राणी मानते हैं, जो अपने शिकार को बहुत ही घातक तरीके से मारता है। जौक दिखने में किसी भूत प्रेत की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक भैंस का रूप लेता है, जिसके बाद ये अपने सींग से इंसान के ऊपर हमला करता है। ये तब तक किसी इंसान पर हमला करता है जब तक चीख चीख कर उसका मौत ना हो जाए। ऐसा ही एक और आत्मा होता है जिन्हें महाजौक कहा जाता है। पोड़ी। ये अलौकिक आत्माएं मेल और फीमेल दोनों तरीके का हो सकता है। माना जाता है कि ये परियां झील, तालाब और नदियों के पास रहते हैं। आसाम के लोक कथाओं के अनुसार फीमेल पोड़ी किसी पुरुष को पॉजेस कर सकता है, जबकि मेल पोड़ी किसी महिला को पॉजेस करता है, और ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये इंसानी दुनिया को एक्सपीरियंस कर सके और अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सके। जब कोई इंसान किसी पोड़ी द्वारा पॉजेस होता है तो वह अजीब बर्ताव करता है और अपनी दिमागी हालत खो बैठता है। पोड़ी के पॉजेस से छूटने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स है, जिन्हें परफॉर्म करने के बाद पोड़ी उस इंसान को छोड़ देता है। धौन गुलोई। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर ज़मीन के अंदर कोई खजाना रखा हुआ है, जैसे कि कोई विशाल खेत, जंगल या कब्रिस्तान भी हो सकता है। ऐसी आत्माएं रात के दौरान किसी पक्षी का रूप लेकर मंडराते रहते हैं। जब पैदल चलने वाले लोगों का धौन गुलोई से सामना हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। कभी कभार ये इंसान का पीछा भी करते हैं, पर धौन गुलोई कभी किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचाता। धौन गुलोई के पास कई अनोखी क्षमताएं होता है, जैसे कि मुंह से आग उगलना और रूप बदलना। प्रेत। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ कष्ट पाता है तो मृत्यु के पश्चात उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती और वो भटकते रहते हैं, जिन्हें प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माएं शांति से रहने वाले किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करके उनकी खुशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। प्रेत के शरीर में प्रवेश करने से शरीर में अचानक खुजली और फोड़े जैसे लक्षण दिखाई देता है। आसाम में लोग अक्सर प्रेत की मौजूदगी को लेकर बहस करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेत जैसी आत्माएं नहीं होता है, जबकि कुछ लोग प्रेत में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। धौन कुबेर। धौन कुबेर को लोग अक्सर किसी शांत आत्मा के रूप में देखते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दफन खजाने के करीब के इलाकों में रहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार खजाने के पास धन कुबेर की उपस्थिति को एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इनका प्रभाव खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चुपके से किसी खजाने को निकालने की कोशिश करता है जहां पर धौन कुबेर हो, तो उसके साथ अलौकिक घटनाएं घटती है। यह तक कि वो व्यक्ति घातक दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। क्योंकि धन कुबेर धन से जुड़ा हुआ एक भूत है, इसीलिए इसका प्रभाव शुभ होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि इन सब भूत प्रेत का होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी यही बातें सुनी और सुनाई जा रही है। अगर आपको भी ऐसे किसी गोस्ट के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।